प्यारे साथियों, सनातन धर्मियों, मैं सुरेंद्र मिश्र, एम.ए. समाजशास्त्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1973-74 सेशन, बतसगुत्ते ब्राह्मण, XNMS रेफरल हॉस्पिटल, मैरवा, सिवान, बिहार। आपको एक बहुत ही सुंदर रोचक कथा बताता हूँ, जो कि कहीं लोग रामायण और इनमें उद्धृत नहीं है, जो कि मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। ध्यान से सुने। अधूरी कहानी सुनने से ज्ञान भटक जाता है और पूर्ण गरुड़ पुराण में लिखा है, सब कहानियां ही बहुत बड़ी अच्छी और फलदायक होती है। एक बार लंकेश रावण पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, राम दरबार में श्वेत बांध के किनारे जाता है। रावण बांदरी सेना सोई हुई थी। उसे ये लगा कि अब ये क्या हो रहा, आराम कर रहा है। हनुमान जी भी वहां विराजमान थे, प्रहरी दे रहे थे। जब वो ऊपर आकाश मंडप में ये हो गया, आधी रात को बांदर सचेत हुए। हनुमान जी भी अपने को वान कर लिए और हनुमान, अरे लक्ष्मण, बाण लेकर के तैयार। राम शांत कराते हैं। काली घटाओं में धीरे से बिजली जैसे चमकती है। मैं इंद्रजीत अपने सहस्त्र 7 घोड़ों के अनुसार उतरता है और हनुमान राम लक्ष्मण को रोकते हैं कि शांति रहो, पहले प्रतीक्षा करो। मेघनाथ नीचे उतर करके अस्त्र शस्त्र अपना पीछे करके श्री राम के चरणों में नमन करता है और आकर के बोलता है, कहता है, प्रभु, एक तरह से हम दोनों गुरु भाई हुए। हम आपके हैं, आप मेरे हैं। आप भी भोले शंकर के भक्त हैं, मैं भी भोले शंकर का भक्त हूँ। आपका ब्लड और मेरा ब्लड एक है। मैं ये हूँ कि मैं एक युद्ध भूमि में शत्रु हूँगा, मगर यहाँ हम लोग दोनों एक हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में पढ़ करके जब उठता है, श्री राम गले लगाते हैं और कहते हैं कि बोलो अनुज, किस लिए आए, क्या चाहते हो। इस पर देखिए, मेघनाथ कहता है कि कल युद्ध से पहले मैं इसलिए आपके आकर के अनुनय विनय करता हूँ कि मेरा शरीर कोई यह न कहे कि मैं प्रभु का भक्त नहीं रहा, भोलेनाथ शंकर का भक्त नहीं हूँ। आप और मैं दोनों उन्हीं के शिष्य हैं। मुझे कोई अपमानित और प्रभु का एक करके कि न कहे। मैं आया हूँ, मेरे मित्र राम, मेरे मालिक, आप ऐसा करें कि। तो राम आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि धर्म के रक्षक धर्मार्थ होता है मेरे प्यारे साथियों। तब राम के चरणों में पढ़ करके और कहता है कि आप हमको ऐसा कहें कि मुझे कोई पितृ दोष से न को, और मैं ये न कहे कि मैं अन्याय किया हूँ। कहे कि नहीं, बोलो क्या चाहते हो। राम तो वो इंद्रजीत कहता है कि मैं
पीठ न दिखा पाऊं और धर्म के रक्षक के लिए आया हूं। आप जिस तरह से पिता और माँ के रक्षा के लिए आए, किए, न्याय किए और सबका रक्षा करते हुए शबरी के बैर को खाए। वो जो दास राज के नाव को पार किए, मैं उसी तरह से माता पिता और लोक समाज के रक्षा के लिए आया हूँ। राम कहे, प्रभु यही करना चाहिए और धर्मार्थ कार्य ही करना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद दोनों गले लगते हैं और कहते हैं कि धर्म के, मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े न्यायी हो, मगर एक ऐसे खानदान में पैदा हुए हो जिससे कि सबका कल्याण होते हुए भी ब्लड की थोड़ा ये है। श्री राम कहते हैं तुम एक ही खून, हम लोग दोनों शिव भक्त हैं और समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं, वो कर रहे हैं। इस पर दोनों गले लग जाते हैं और जाते हैं और पिता के चरणों में प्रणाम करके दूसरे दिन कहता है कि पिताजी संधि कर लीजिए, सब कुछ ठीक है। जब वो नहीं मानता है तो जा करके अपने प्राणों को न्यौछावर देता है। मेरे प्यारे साथियों, न्याय न्याय है, धर्म धर्म है, मगर अपना अपनत्व और स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। वही विजयी होता है जिसके पास आत्मज्ञान, माता पिता, गुरु और दैव की आशीष रहता है। जो सत्य अडिग न्याय पर रहता है वो कभी विचलित नहीं होता। मेरा जागो हिंदू ब्राह्मण एकता का जरूर सदस्य बने, सब्सक्राइब करें। और दूसरा है डियर इंद्रजीत चैनल का सब्सक्राइब करें, सदस्य बने और मेरा बेल घंटी बजाएं। जय हिंद, जय सनातन।